ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों प्रणाम, बहनों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी आज आप लोगों के सामने एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादा पानी पीना बहुत ही फायदेमंद है। कहते हैं कि 70% पानी हमारे शरीर में है, बाकी और चीज़ें। बात यह है, पानी से ही हमारा शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। क्षिति पृथ्वी तत्व, जल जल तत्व, पावक अग्नि तत्व, क्षिति जल पावक गगन आकाश तत्व, समीरा वायु तत्व। ये 5 तत्व मिलके हमारे शरीर की रचना हुई, जिसमें जल तत्व ज़्यादा है। जल तत्व प्रधान ज़्यादा है, बाकी सभी तत्व प्रधान हैं। अगर इनमें किसी तत्व की कमी हो जाए तो हमारा शरीर नहीं काम करेगा, फिर बीमार हो जाएगा, लाचार हो जाएगा। इसलिए 5 तत्व का होना जरूरी है, जिसमें 30% अन्य चीज़ें हैं और 70% पानी है, वाटर है। भाइयों, हम लोगों के जीवन में पानी का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम लोगों को पानी पीना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं पर पानी को ध्यान में रख के पीना चाहिए, कहीं कहीं पर बहुत पीना चाहिए। हर जगह कहा गया है, वैदिक शास्त्र में लिखा है, बड़े बड़े लोगों का कहना है, विद्वानों का कहना है। लेकिन कहीं पर सावधानी जरूर रखनी। अब जैसे हम लोग भोजन करते हैं, गर्मा गर्म भोजन किया और उसी पर 1 लोटा पानी गटागट 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 पी गए तो क्या होगा? हमारा जो भोजन हमारे शरीर में गया, हमारे पेट में गया, और वो पच करके हमारे शरीर में, हमारे शरीर का अंग बनने वाला था, अंगों को विस्तार देने वाला था, शरीर को एनर्जी देने वाला बनना था। अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा पी लिया ठंडा पानी, तो गर्म भोजन तुरंत उसी वक्त ठंडा हो जाएगा और हमारे अंदर कुछ ग्रंथियां हैं जो पाचक रस निकालती, एंजाइम्स, वो पाचक रस हल्के पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो पहले से पानी पड़ गया। तो पाचक रस का जो तीव्र प्रभाव होने वाला था भोजन को पचने के लिए, वहाँ पर पानी के ज़्यादा होने के कारण उनका घनत्व कम हो जाता है और उन पाचक रसों का प्रभाव कम हो जाता है, जिससे भोजन पचता नहीं, बल्कि ज्यों का त्यों वहीं पर रह जाता है। जैसे कि कोई अग्नि तेज जल रही है, उसके ऊपर आपने 1 बाल्टी पानी डाल दिया, तो उसके ऊपर जो भगोने में या कुकर में जो दाल बनने के लिए, चावल बनने के लिए रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर, तो नीचे अग्नि तो बुझ गई, वो कैसे बनेगा? इसी तरह से हमारे पेट के अंदर की जो अग्नि है, वो पानी के ठंडे प्रभाव के कारण
और ज़्यादा होने के कारण उसी वक्त बुझ जाती है। तो भोजन हमारे पेट में पचने के बजाय सड़ने लगता है। अब ये तो हमने समझ लिया, सुन लिया कि भाई ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन इसका सिद्धांत अलग हो गया है, सिद्धांत अलग हो गया। तो सिस्टम क्या है, तरीका क्या है? भोजन करने के 1 घंटे बाद जल पिया जाए, वो भी बहुत ठंडा नहीं पीना है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी होना चाहिए कि जो हमारे पेट में जाके नुकसान ना करे। खाना को ठंडा, खाना तो ऑलरेडी पच ही रहा है क्योंकि 1 घंटे का गैप हो गया। तो अब उस टाइम भी ठंडे पानी या पानी में बर्फ़ डाल के कतई नहीं पीना, क्योंकि ठंडा पानी हमारे अंदर भोजन की पचने की प्रक्रिया को कम कर देता है, मंद कर देता है या बहुत कम कर देता है। इसलिए इस जगह पर हमको सजग होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा कि खाना खाते वक्त हल्का फुल्का पानी पी लिया कोई बात नहीं है, लेकिन खाना खाने के 1 घंटे बाद तक कोई भी पानी नहीं पीना। और हाँ, उसके दौरान खाना खाने के बाद आप कोई जूस पी सकते हैं, जूस पी लीजिए 1 गिलास, कोई भी अगर आपकी क्षमता के अंदर है आप पी सकते हैं, कोई भी जूस पी सकते हैं। नींबू का पानी में नींबू डाल के निचोड़ के पी सकते हैं, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी ज़्यादा नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम पानी में आधा नींबू निचोड़ के उसको पी लिया। ये नहीं कि 2 लोटा पानी पी जाओ ना, नींबू पीना है तो आधे गिलास पानी में, उससे कम पानी में उसको निचोड़ के पी लीजिए। मट्ठा पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, और भी कोई जूस पी सकते हैं। हाँ, हल्का गुनगुना दूध, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम 100 ग्राम खाना खाने के बाद तुरंत आप ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। इस तरह से, और कुछ नहीं ले रहे हैं और अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। 1 घंटे बाद आप पानी जितनी ज़रूरत हो उसके अनुसार आप पीजिए, आपको फ़ायदा ही करेगा, वो फिर अमृत तुल्य हो जाएगा। और खाना खाने के तुरंत बाद अगर पानी पी लिया तो विष के समान है, बहुत नुकसान करेगा। हाँ, खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले, पौना घंटा पहले आप 1 गिलास पानी पी लीजिए, आधा गिलास पानी पी लीजिए, वो चलेगा, उतना चलेगा। तो अगर हमें शरीर को स्वस्थ रखना है, तंदुरुस्त रखना है, तो पानी तो पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहो। दिन भर में 5-6 लीटर पानी पी जाओ, कोई बात नहीं, पी जाओ पानी। इससे शरीर जो है शुद्ध रहेगा, खाना पीना आपका वो भी हजम होगा पानी के माध्यम से। आपको खुल के शौच भी आएगी, खुल के शौच आएगी। तो पानी बहुत फायदेमंद है, लेकिन ये ध्यान रहे, खाना खाने के 1 घंटे बाद और खाना खाने से आधे घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाते वक्त हल्का फुल्का पी लीजिए, ज़्यादा नहीं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम अपने जीवन में अपनाएं। उसी तरह से सुबह मॉर्निंग वॉक पे 1-8 किलोमीटर घूम टहल लीजिए, खुली हवा में, खुली हवा में टहलिए, कोई बात नहीं। सूर्य भगवान उग आए हों और शीतल मंद हवा चल रही है, हल्का हल्का धूप भी है, आप सरसों का तेल की मालिश कर सकते हैं धूप में बैठ के, आपके शरीर में धूप लगे, उसका भी बहुत फ़ायदा है। जिसको कहते हैं सन बाथ, धूप में स्नान करना, धूप में रहना, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो कुछ ऐसे करते रहिए। अगर निरोगी जीवन जीना है तो हमें कई चीज़ों को जानना भी है, जानने में भी जानना है, क्योंकि पानी तो ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। हर जगह लिखा है, हर जगह लोग कहते हैं, बड़े बड़े वैद्य शास्त्र में लिखा है, वैदिक में लिखा है, वैद्य जी कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं। लेकिन ये थोड़ा खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना है, बाद में 1 घंटे बाद पीना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले पीना है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि धूप सेक डेली लेना है,
धूप निकलता है, उसमें बैठ के आप सरसों के तेल की मालिश कर सकते हैं, तिल के तेल की मालिश कर सकते हैं, सिर में, पैर में, पूरे शरीर में आप मालिश करिए, बहुत फ़ायदा होगा। मेरा एक उद्देश्य है कि हमारे भाई बहन काफ़ी कुछ चीज़ों को जानते हैं लेकिन करते नहीं, तो मेरा ये उद्देश्य है कि मैं उनको जागरूक करूं, को रिमाइंड करना है। आप जानते तो सब कुछ है, सिर्फ करते नहीं, करते रहिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ बनेगा। और हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारे भाई बहन हमारे वीडियो देख रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें कर भी रहे हैं, क्योंकि हमारे इस शरीर को भगवान ने दिया है। कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो बड़े भाग्य से मिला है। तो इसको हमें क्या करना, पहला सुख निरोगी काया, तो हमारा शरीर कैसे निरोग रहना है, इस पर विचार करना होगा, इस पर विचार करना होगा। और इस पर क्या है, छोटी छोटी चीज़ों की सावधानी, अगर हम अपने खान पान में, अगर हम अपने रहन सहन में, अगर हम अपने आचार विचार में थोड़ी थोड़ी सुधार लेके चलें, थोड़े थोड़े सुधार, तो हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर सब तंदुरुस्त हो सकता है। इतना तंदुरुस्त होने की जरूरत नहीं कि हमें किसी पहलवान से हाथ नहीं मिलाना है, लेकिन ऐसा तंदुरुस्ती कि जो एक साधारण तंदुरुस्ती होनी चाहिए, वो सबको मिले। हम अनावश्यक चीज़ों को खा खा के बीमार हैं, ऐसा क्यों खाएं भाई, क्यों खाना, अंट संट चीज़ें पेट के अंदर क्यों डालना, सावधान रहो, फालतू चीज़ें क्यों खाना पीना। इसी पर ये तो मैं कुछ बातें वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए। मैं अपने भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप खान पान में, रहन सहन में, आचार विचार में खुद जागरूक हो जाइए। खुद आपको सब पता है, फालतू चीज़ें नहीं खाना। हम तो कहते बोलने चालने में भी सतर्क रहो, फालतू चीज़ें नहीं बोलनी, फालतू सोच विचार नहीं करने, संतुष्ट रहो। इससे भी, फालतू बोलने से भी हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, फालतू विचार करने से भी हमारा शरीर स्वास्थ्य खराब होता है। ऐसा क्यों करना, उसका फ़ायदा क्या है। इसलिए हमेशा सजग रहो, हमेशा सावधान रहो, हमेशा अलर्ट रहो। भाइयों बहनों, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग हमारा वीडियो अंत तक देख रहे हैं। पीछे काफ़ी हमने वीडियोज बनाए और लोगों की बड़ी प्रशंसा हमें मिले, लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से भी विनती करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। मैं ज़्यादा कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ, हमारे छोटे छोटे विचार हैं, जो हमारे विचार में अच्छे विचार हैं, जिनको मैं अपने जीवन में अप्लाई करता हूँ। मैं उन्हीं बातों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना चाहता हूँ। कमियाँ बहुत हैं, तो उन कमियों को आपको नहीं ध्यान देना है, क्योंकि मैं भी नया हूँ, अभी नया नया वीडियो बना रहा हूँ, तो कमियाँ तो बहुत हैं, मुझे पता है। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए। सो भाई एवं बहनों, आप इन बातों को अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करिए और सुखमय जीवन जिए। ये मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय श्री सीताराम।